बड़ी खबर है कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है एशिया कप में दुबई में। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के पूरे देश में सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। 5 महीने पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मुकाबले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीसीसीआई से पूछा जा रहा है कि क्या 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला भूल गए हैं? पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया था, क्या वो भूल गए हैं? हमारे 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या की गई थी, क्या वो भूल गए? हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, क्या वो भूल गए हैं? क्या बीसीसीआई ये सब भूल गया? भले ही बीसीसीआई भूल गया हो, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती में पहलगाम में हुआ नरसंहार देश कभी नहीं भूल सकता। आज दुबई में हमारी टीम पाकिस्तान से मैच खेलेगी और यह सोचकर खून खौल रहा है कि आखिर दुश्मन पाकिस्तान से क्रिकेट हम किस मजबूरी में खेल रहे हैं। पानी बंद है, बातचीत बंद है, तो क्रिकेट मैच क्यों खेलना जरूरी है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध पर बड़ी खबर। थोड़ी देर में मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का प्रदर्शन होने वाला है। मुंबई में मैच दिखाने के खिलाफ शिवसेना प्रदर्शन करेगी। मैच दिखाने के खिलाफ शिवसेना उद्धव, जहां मैच दिखाया जाएगा वहां स्क्रीन फूटेंगे, यह नारा दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। और प्रदर्शन की तैयारी है। होटल वालों, रेस्टोरेंट वालों को बाकायदा चेतावनी भी दी थी। ये दिखाया हमने आपको इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरह से चेतावनी दी गई है। और प्रदर्शन की तैयारी हमारे साथ मेरे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। उन सब के पास एक एक करके चलते हैं और इस मैच को लेकर के जो अभी के हालात हैं उस पर बात करते हैं। मुंबई से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। नम्रता, अभी ये बड़ी खबर में बता रहा था कि किस तरह से शिवसेना उद्धव गुट ने अब विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। क्या हालात हैं वहां? क्या आपको लगता है कि वाकई ये प्रदर्शन उनका उग्र भी हो सकता है जैसे चेतावनी दिया इन लोगों ने? जी बिल्कुल आशीष, मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता आनंद दुबे जी की अगुवाई में यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, महिलाओं के हाथों में सिंदूर है, दूसरी तरफ नेता के हाथ में एक बल्ला है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? विरोध प्रदर्शन की बात करें, टीवी तोड़ने का काम पाकिस्तान का है, आप लोग क्यों धमकी दे रहे हैं? क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। 22 अप्रैल को जिस प्रकार हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया था, उसी दिन हमने कसम खाई थी कि पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करे बिना हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। न उसके साथ कोई व्यवहार करेंगे, न कोई मंच साझा करेंगे, न कुछ उसके साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, तो हम कहते हैं कि खेल और खून साथ में नहीं होगा। कैसे हम पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ अपना राष्ट्रगान गाएंगे? कैसे हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे? कैसे हम टॉस उड़ाएंगे? बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। एक बार हम लोग अपने खून की बाजी लगा सकते हैं, अपने जान की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सिंदूर लेकर आई हैं कि मोदी जी अभी तो सुधर जाओ, अभी तो जाग जाओ। और बीसीसीआई, तू अगर पैसा ही कमाना चाहता है तो 1-1 रुपए का हम तुझे चंदा देंगे, तू सुधर जा। आप लोग बीसीसीआई के लिए चंदा इकट्ठा, बीसीसीआई के लिए 1-1 रुपए का हम चंदा देंगे और माताओं बहनों ने अपने हाथ से सिंदूर भेजेंगी, ताकि सरकार को जो नींद में सो रही है वो जाग जाए और उसको समझ में आए कि क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं। मुंबई में जहां स्क्रीनिंग होगी, आप लोग जाके क्या उनकी स्क्रीन तोड़ने वाले? नहीं, आपके नेता शरद कोहली हिंसा का समर्थन करने वाले लोग नहीं है। हमने चिट्ठी लिखी है अश्विनी वैष्णव जी को कि इस मैच का प्रसारण रोक दीजिए। हम लोग महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले नेता हैं। हम यही बताएंगे अश्विनी वैष्णव जी, शर्म आनी चाहिए। आप कब तक रील बनाओगे? आप रील बनाते हो, लेकिन आप हमारी भावनाओं की रील कब बनाओगे? कब हमारी जन भावनाओं को सुनोगे? कब हमारी बहनों के आंसू अभी तक बह ही रहे हैं, चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई है और आप उनके साथ मैच खिलवा रहे हो हमारे लोगों को। जी, तथ्य दिया जा रहा है कि खिलाड़ियों का मनोबल गिर जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल। मनोबल नहीं, यहाँ देखिए खिलाड़ी हेलमेट लगा के खड़ा है। खिलाड़ी कह रहा है कि क्रिकेट हमारा भगवान है, लेकिन पाकिस्तान एक शैतान है। पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है। क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, मेरे हाथ में बल्ला है, लेकिन पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। मैं आपको बाकी तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, महिलाओं के हाथ में सिंदूर है, खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग भी चाहते हैं ये खेल ना हो? पाकिस्तान के साथ मैच ना हो।
क्या कहेंगी मैम? कुछ दिन पहले जो हमने तस्वीर देखी थी, आप चाहती है मैच? नहीं। तो देखिए इनके हाथ में ये बक्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैसेज देना चाहते हैं। बीसीसीआई को चंदा देने की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने पत्र भी लिखा है अश्विनी वैष्णव को कि इस तरह के खेल पर पाबंदी की जाए। आप देखिए यहाँ पर देश का झंडा है, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर्स इनके हाथ में हैं। ये कश्मीर में जो घटना घटी थी उसकी तस्वीर यहाँ पर है और पूरी तरह से विरोध जो है वो मुंबई की सड़क पर देखने मिल रहा है। एक छोटे से सवाल का जवाब भी दे दे मुझे कि राज्य सरकार की तरफ से क्या किसी ऐसी तरह की इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो इस तरह की धमकियां और चेतावनी दी गई है रेस्टोरेंट ऑनर्स और होटल ओनर्स को, तो इस तरह की स्थिति ना आए, कम से कम पुलिस बल तैनात हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई इस तरह के एहतियातन कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल आशीष, यहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है यहाँ पर भी पुलिस तैनात है और ऐसी हर वो जगह पर पुलिस तैनात है जहाँ पर खास तौर पर स्क्रीनिंग होती है। मैं आपको बता दूं कि कुछ मैदान हैं, कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर ये स्क्रीनिंग होती है। तो मुंबई पुलिस की जो टीम है इन जगहों पर तैनात है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जो शिवसेना के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार उनको धमकी दी जा रही है। शरद कोहली का बयान आपने देखा, आनंद दुबे को आपने सुना, सड़क पर मौजूद है, बल्ला लेकर खड़े हैं। आप लोग धमकी लगातार दे रहे हैं, आपको लगता है धमकी देना सही है? किसी का स्क्रीन तोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं? हम धमकी नहीं, हम चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं। हमने अश्विनी वैष्णव जी को चिट्ठी लिखा है कि अगर आप प्रसारण ही रोक देंगे तो धमकी का प्रश्न कहां से आता है? न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अरे भाई बांसुरी तो तब बजाओगे ना जब बांस रहेगी। हम तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रसारण रोक दो, कमेंटेटर से कह रहे हैं कमेंट्री रोक दो, खिलाड़ियों से कह रहे हैं खेल खेलना रोक दो। हमारी भावनाओं को कब समझोगे प्रभु? जब आपको जरूरत होती है पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाता है। टीम इंडिया डिस्क्वालीफाई हो सकती है, पूरा एशिया कप में हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाए, चाहे कप हार जाए, चाहे पॉइंट्स कम हो, देश तो बच जाएगा। देश की भावनाएं तो बच जाएंगी। इस देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने खून की बाजी लगाई है। नम्रता, इमोशंस आर रनिंग हाई। बिल्कुल हमने बात सुनी, आपने दिखाया, इन लोगों से बात कराया कि क्यों ये मैच का विरोध कर रहे हैं और बाकायदा इन्होंने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका प्रसारण ही कम से कम रोक दिया जाए। चलिए मैं इस खबर को और आगे बढ़ाता हूं। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम, उनकी पत्नी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का सार्वजनिक बहिष्कार कर दिया। ऐश्वर्या ने मैच के फैसले को बेहद असंवेदनशील बताया है और बीसीसीआई पर पीड़ित परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा।